नेक्स्ट चैप्टर इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। इट इज़ जस्ट द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, इसमें होता क्या, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड द डिसिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी के बेसिस में ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की जाती है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर एक पर्टिकुलर क्लास है, हम क्लास में क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं ना, ये इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है, ये एवरेज बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से जो ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिसिमिलैरिटीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी, जो कि एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन थी वो दी थी एरिस्टोटल ने। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया है हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज़ में, और एनिमल को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स विद आरबीसी और एनिमल्स विदाउट आरबीसी। विद आरबीसी इज लाइक ह्यूमन, जैसे हम लोगों में आरबीसी होते हैं, एंड विदाउट आरबीसी इज एग्जाम्पल कॉकरोच। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी बाय द एरिस्टोटल, that is most scientific classification and on the basis of the morphology के बेसिस में डिवाइड किया गया प्लांट्स एंड एनिमल। क्लियर। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, दैट वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। जो कैरोलस लीनियस थी उन्होंने दी थी। ठीक है, उन्होंने दो किंगडम बता दिए, फर्स्ट किंगडम इज़ प्लांटी एंड सेकेंड किंगडम इज़ एनिमिलिया। प्लांटी वो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ विद सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, वो प्लांटी आ जाएंगे, और जो विदाउट सेल वॉल है वो किस में आ गए, एनिमिलिया में। तो उन्होंने दो किंगडम बना दिए पर्टिकुलर, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमिलिया। बट दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका कि यूक्रियोट्स कौन से हैं, प्रोक्रियोट्स कौन से हैं, या वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, और वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका। क्लियर। तो ये थी हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज़ गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने जो थी वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ भी दिया है, इवोल्यूशन। क्लियर। तो उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया, दैट इज़ द प्रोटिस्टा। तो थ्री किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। नेक्स्ट इज द फोर किंगडम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द कॉपलैंड। उन्होंने एक किंगडम ऐड किया, मोनेरा। ठीक है, तो इस तरह से किंगडम की एडिशन होती गई। फर्स्ट थे जो एरिस्टोटल ने दिया था वो था प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड किया। देन कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम बना दिए, प्लांटी और एनिमिलिया। अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा को ऐड किया, एंड कॉपलैंड ने ऐड किया मोनेरा। क्लियर। एंड प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द आर.एच. विटेकर। विटेकर ने जो थी वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फाइलोजेनेटिक, कि उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, देन रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस बेसिस पे उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। फाइव किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा किंगडम, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दे आर इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा, एंड फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो दीज आर द फाइव किंगडम दैट वाज गिवन बाय द आर.एच. विटेकर। क्लियर। देन दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या किया गया, किंगडम की क्लासिफिकेशन की गई। तो फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फर्स्ट अगर हम बात करें सेल टाइप की, तो मोनेरा मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सब क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा टू एनिमिलिया ऑल आर यूकैरियोट्स। सेकेंड सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बट दे आर वो नॉन सेलुलिक होती है। यहाँ पे सेलुलिक होगा, ठीक है, मतलब सेलुलोज से नहीं बनी होती है, तो ये प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा कुछ एक में प्रेजेंट हो सकती है। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि किससे बनती है, काइटिन से बनती है। क्लियर। और प्लांटी की बात करें तो प्लांट के केस में भी प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। क्लियर। एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स, तो इसमें क्या है, एब्सेंट आ जाएगा। देन प्रोटिस्टा टू एनिमिलिया,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मोनेरा की बात करें तो वो क्या है, यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा इज आल्सो यूनिसेलुलर। फंजाई में मोस्टली मल्टी सेलुलर है बट सम आर यूनिसेलुलर, कुछ एक यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट। देन प्लांटी में टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। एनिमिलिया के केस में टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट। सॉरी, प्लांटी के केस में टिश्यू है और ऑर्गन है, और यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा की क्या है, ऑटोट्रॉफ हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दे डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड। तो हेटरोट्रॉफ के केस में ये सैप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। सैप्रोफिटिक का मतलब है जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, और पैरासिटिक का मतलब होता है कि एज अ पैरासाइट, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करना और उसको फीड करना, तो वो क्या है, पैरासिटिक होता है, ठीक है। तो मोनेरा के केस में ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ हो सकता है। प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेटिक, दे मेड देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फंजाई के केस में वो हेटरोट्रॉफ्स ही होंगे, वो हमेशा किसी पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। सैप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक हो सकते हैं या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। प्लांटी के केस में आपको पता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेड देयर फूड। एंड एनिमिलिया के केस में हेटरोट्रॉफ, कि जैसे हम हैं, हम किसी पे डिपेंड हैं फॉर आर फूड, तो हम क्या हुए, हेटरोट्रॉफ्स हुए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये चार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि मोनेरा क्या है, प्रोक्रियोट्स होते हैं। अगर वो प्रोक्रियोट्स हैं तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, दे आर द यूनिसेलुलर, और उसमें ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। प्रोटिस्टा के केस में वो यूक्रियोट्स हैं। प्रोटिस्टा टू एनिमिलिया सारे के सारे यूक्रियोट्स हैं, ठीक है। अगर सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक में प्रेजेंट है, फंजाई के केस में प्रेजेंट होती है और वो काइटिन से बनी होती है। प्लांट के केस में वो सेलुलोज से बनी होती है, एनिमिलिया में वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है और प्रोटिस्टा टू एनिमिलिया प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में यूनिसेलुलर, देन प्रोटिस्टा इज आल्सो यूनिसेलुलर। फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर है, कुछ एक यूनिसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट, और इसमें टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसमें टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम तीनों हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, ठीक है, ये भी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स हैं। एंड फंजाई आर द हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है, वो दूसरों पे ही डिपेंड रहेंगे। और प्लांटी आर द ऑटोट्रॉफ्स, एंड एनिमिलिया जो है, एनिमिलिया किंगडम है, वो भी क्या है, हेटरोट्रॉफ है। तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन।